नमस्ते बच्चों, मैं हूँ विद्या। आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई कहानी। कहानी का नाम है मंगू का लट्टू। लट्टू मतलब मराठी में जिसे भवरा कहा जाता है। यह कहानी लिखी है कामाक्षी बाल सुब्रमण्यम। चित्रकार है अमिताभ सेनगुप्ता। यह नेशनल बुक ट्रस्ट की छपी किताब है। आइए कहानी पढ़ते हैं। मंगू का लट्टू। मंगू को एक खिलौना चाहिए था, ऐसा खिलौना जो मज़ेदार हो, चमकदार हो और एकदम नया हो। लेकिन उनके पास वैसा खिलौना खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। उनके माँ बाप बहुत चाहते थे कि मंगू को उसका मनचाहा खिलौना खरीद दे। मंगू अपनी झोपड़ी के पास बैठा था और दूसरे बच्चों को खेलते हुए देख रहा था। उनके पास लट्टू थे, कंचे थे, पतंगे थी। वे हंस रहे थे, दौड़ रहे थे, हार रहे थे, जीत रहे थे। लेकिन मंगू अकेला बैठा था। जब अंधेरा हो गया तो वे बच्चे घर लौट गए, लेकिन मंगू वही का वही बैठा रहा। सहसा उसने देखा सामने था एक लट्टू। वह एक बड़े पत्थर के पीछे एक कोने में पड़ा था। मंगू ने उसे उठा लिया। वह बहुत पुराना था, उस पर दाग बने हुए थे और बदरंग भी था, लेकिन वह था तो लट्टू ही। वह उसे उठाकर घर ले गया। उसने उस पर एक लंबा और बड़ा धागा कसकर लपेटा और ज़मीन पर जोर से फेंका। लट्टू घूमने लगा। लेकिन वह उदास सा लगा, दाग भरा और सारे रंग उड़े हुए। मंगू को ऐसे लगा कि लट्टू थक गया है। वह बीमार जैसे लग रहा था। उसने उसे उठाया और ध्यान से देखा। एक चिथड़े से उसने उसे साफ किया। फिर उसने ईंट के एक टुकड़े से धीरे धीरे घिसकर उसे चिकनाया। उसके ऊपर बने दाग धब्बे कुछ कम हो गए। मंगू ने सोचा उसे वह कुछ तेल और रंगों से पोत देगा। उसकी माँ ने उसे एक चम्मच तेल दे दिया। उसके पिता ने अपने एक दोस्त से मांगकर थोड़ा सा बचा हुआ कुछ रंग ला दिया। सुबह मंगू ने अपना काम शुरू कर दिया। तेल लगाने से लट्टू चमकने लगा और रंग के कारण वह दमक उठा। सूखने के लिए लट्टू धूप में पड़ा रहा। उसे सारा दिन और सारी रात सुखाया गया। फिर रात को मंगू ने लट्टू को सपने में देखा। सवेरे जब वह जगा तो उसने देखा कि लट्टू उसके पास ही है। वह सो रहा था तो वह लुढ़क कर उसके पास आ गया। मंगू ने उसकी तरफ प्यार से देखा। कितना सुंदर लग रहा था, कितने सुंदर रंग थे उसके। लेकिन यह क्या, ऊपर से नीचे तक उसमें एक छेद था, केवल ऊपर ही ऊपर। क्या पता, शायद फिर कभी घूम ही न पाए। मंगू उदास हो गया। उसे याद आया कि लट्टू कैसे घुमाया था। फिर उसने उस पर एक धागा कसकर लपेट दिया और फिर उसे जमीन पर घुमाकर फेंका। अब लट्टू सूरज की रोशनी में रंगों की छटा बिखेरता घूमने लगा
और मज़े की बात यह कि जब उस छेद में से हवा गुजरती तो उसमें से सीटी की सी सी आवाज़ निकलती। अब मंगू के पास अपना खिलौना था, उसका सीटी बजाने और गोल गोल नाचने वाला सुंदर लट्टू। तो यह लट्टू की, मंगू के लट्टू की कहानी आपको कैसी लगी? धन्यवाद।